हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम। जो भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और इन प्रॉब्लम से जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो भी बताएंगे। मतलब इस लेवल पे बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको आंसर बताए बात खत्म, नहीं, एक एक बात हम बताएंगे। आपको पता है जो हमें जानते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन मैं जो भी देता हूँ, अगर मान लो छोटी छोटी चीज़ यूज हो रही है तो वो सारा पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको सबस्ट्रेट देखा जाए, ये सबस्ट्रेट देख रहे हो, और जो भी आपके सामने रिएजेंट है उसे देख के आपको क्या फील आ रहा है, SN1 होगा, E1 होगा या E2 होगा। तो देखिए, अगर आपके मैं बोलूँ ये सबस्ट्रेट जो गिवन है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर प्रोटिक है। कैसे पता चला? पोलर प्रोटिक जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन को टेम्परेचर लो टेम्परेचर मान लेना है। और उस केस में जो रिएक्शन होनी है वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है? SN1 रिएक्शन हो जाती है, याद रख लेना। अब क्या होगा? SN1 रिएक्शन को हम कराएंगे कैसे? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये अपने पास टूटेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। तो देखिए अपने पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बना। देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, और जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो 2 डिग्री है। और कभी भी कार्बोकैटायन अगर बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। कोई कहेगा सर रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो देखो दोस्तों, अगर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ आती क्या होता है ऑर्गेनिक, कैसे कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आप सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, और फिर सारी चीज़ें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी अगर इस कनेक्टिविटी से पढ़ते हो तो। अगर ऐसे पढ़, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको ये समझना है ऑर्गेनिक पढ़नी कैसी है, तो GOC का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना 10 मिनट को। अगर आपको वहाँ पे समझ आ जाए तो आप समझ क्या, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है और कैसे पढ़ी जाती है। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो GOC का लेक्चर भी देख सकते हो पूरा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन बना वो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर मोर स्टेबल हो पा रहा है तो रीअरेंजमेंट कराओ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक्चुअल में होगा क्या, ये आपके पास 1 है और ये 2 है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग जो हुआ है, हाइड्राइड उठ के इधर आया, कार्बोकैटायन उठ के वहाँ पे गया है ना। कार्बोकैटायन उठ के वहाँ चला गया, हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला है। अब ये कार्बोकैटायन आप देख पा रहे हो मोर स्टेबल हो गया, 3 डिग्री हो गया, है ना। तो अब स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप में अपने पास CH3OH जो था वो क्या करेगा भाई? CH3OH, ध्यान से देख, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा भाई? और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। लोन पेयर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं वो कहाँ जाना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, जहाँ पे कमी होगी। तो आपके पास वो अटैक कर लिया, और यहाँ पे क्या बन गया भाई? यहाँ पे आपके पास O है ना, OH भी था, और जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 था लगा था, है ना। तो अब भाई ऑक्सीजन कोई भी स्पीसीज जो होता है चार्ज होता है वो तो अनस्टेबल होता है, हमेशा वो क्या होना चाहेगा? अनचार्ज होना चाहेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे टूट जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो के अकॉर्डिंग, अगर एरो ऐसे चला है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। इन जनरल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एरो का हेड पार्ट उधर ही होता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन चला एरो, तो यहाँ पे अपने पास आ गया क्या? अपने पास आ गया OCH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ। तो देखिए अब नोट, हम यहाँ पे SN1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, है ना। नोट इम्पॉर्टेंट बातें, जो SN1 रिएक्शन होता है वो क्या होता है भाई? वो अपने पास 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे अपने पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है जिसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट
बोलते हैं। बाकी आपको SN1 SN2 में एक वीडियो आएगा कभी आने वाले दिनों में, ऐसा वीडियो आएगा ज़िंदगी में क्या कोशिश यही है मेरी कि आपको उस वीडियो के बाद कभी SN1 SN2 देखने को ना मतलब कि दूसरी जगह देखने को ना पड़े। और मैंने जो प्रॉब्लम लिए हैं वहाँ पे ना हर वैरायटी का प्रॉब्लम कवर। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो रिटेंशन होता है। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? रिटेंशन मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? रेसमिक मिक्सचर। जिसमें मेजर होता है वो क्या, कौन सा प्रोडक्ट होता है? रिटेंशन होता है। मतलब प्रोडक्ट आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, लेकिन जो मेजर होता है वो क्या होता है? रिटेंशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगी जो मैं आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा है ये, यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप, अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, तो ये आपके पास OCH3 है। ये लिविंग ग्रुप क्या है? अच्छा नहीं है। और ये आयोडीन है। आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इससे तो एक आइडिया लग गया भाई कि यहाँ पे कुछ और रिएक्शन होने वाली है। कुछ और क्या मतलब? जब भी ऐसी रिएक्शन आए, मैं आपको बता दूं, एक वीक बेस गिवन हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे वीक बेस गिवन है, और अगर लिविंग ग्रुप क्या हो आपके पास? गुड लिविंग ग्रुप हो। ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप है। तो क्या होता है, हमेशा याद रख लेना, इसको बोलते हैं जीरो पोजीशन, और इसको बोलते हैं क्या? अल्फ़ा बोलते हैं। और इसके बगल क्या बोलते हैं? बीटा। और इसके बगल भी बीटा। तो अगर आपको कभी गुड लिविंग ग्रुप दिख जाए जो कि आयोडीन है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, और बेस आपको दिख जाए, इन जनरल बेस के बारे में अगर पता होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ज़्यादा सही होता है ना। लेकिन यहाँ पे CH3O- है, और अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में CH3O- को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं K है ना, ये लिख लेते हैं, मतलब अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आप लेते हो तो वो फेवर करता है E2 रिएक्शन। क्या करता है? E2 रिएक्शन। और गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो होता क्या है बेसिकली, जो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन उसको नाम दे देते हैं, ये आपके पास कौन सा है, इसको नाम दे देते हैं A, और ये वाले बीटा हाइड्रोजन को नाम दे देते हैं B। तो ये बेस क्या करता है, ध्यान से देना, ये बीटा हाइड्रोजन को खाता है। तो जैसे अगर मान लो A वाले को खाया तो आपके पास डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है डियर, डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, और बाकी का आपके पास जैसे था वैसे बन गया। तो ये प्रोडक्ट क्या आ गया? OCH3 आ गया। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया ए वाला हाइड्रोजन को खाया। तो अगर मान लो ये बेस दूसरे वाले हाइड्रोजन को खाए, मतलब है ना, अगर ये बेस कौन से हाइड्रोजन को खाता है? इस हाइड्रोजन को खाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऐसे, और ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? OCH3। ये आपके पास क्या आ गया? B वाला प्रोडक्ट आ गया। अब लेकिन मेजर माइनर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखोगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन बेसिकली जो डबल बॉन्ड के बगल, देखो जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन होता है sp3, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो अगर आ गए, अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 3 2 5, और यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन आप निकालोगे तो 2। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिडजेफ प्रोडक्ट। मैं एलिमिनेशन रिएक्शन में डिटेल में आपको बताता हूँ। सिडजेफ प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या जो स्टेबल हो, और इसे बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिडजेफ जो हो जाएगा मेजर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है H2SO4। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, और हीट भी आपको गिवन है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपके सामने यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है और H2SO4 है। तो ये भाई एसिड और ये रिएक्शन गिवन होता है, तो यहाँ पे आप सिंपल मान सकते हो इवन रिएक्शन। अल्कोहल और H2SO4 हीट आता है तो वहाँ पे क्या? इवन रिएक्शन हमेशा आप करा सकते हो। तो एक्चुअल में देखो मैकेनिज्म क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एसिड है, एसिड के पास क्या होगा? H+ होगा। तो ये लोन पेयर एसिड पे अटैक करेगा, H+ पे। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
H2 पॉजिटिव, जहाँ से लोन पेयर गया वहाँ पे पॉजिटिव। जैसे ये हुआ तो यहाँ पे आपके पास OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा भाई, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाला तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास यहाँ पे आपके पास आ गया ये कार्बोकैटायन आ गया, क्योंकि OH2 अनस्टेबल हो गया, -H2O को तोड़ के बाहर निकाल दिया, तो वो अपने पास कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कार्बोकैटायन फिर से रीअरेंजमेंट कर सकता है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे क्यों ही करेगा, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट अब हीट गिवन था तो ये एलिमिनेशन कर लेगा। एलिमिनेशन मतलब इसके पास कौन कौन सा ये देखो, ये आपके पास मान लो ये अल्फा पोजीशन है कार्बोकैटायन, तो ये इसके बगल क्या है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक बार ये हाइड्रोजन निकले, ये हाइड्रोजन निकला तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे बना लो। और अगर आपने इस हाइड्रोजन को निकाला तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं बात कहूँ, ये दोनों तो सेम ही हुए, लेकिन एक तीसरा भी आएगा, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, तो अगर ये वाला इधर जाएगा तो ये आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे आप तो इस केस में आपके पास 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, हाँ सॉरी, ये अपन ने क्या लिखा, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 7 अल्फा हाइड्रोजन तो सेम ही है। और यहाँ पे आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, तो मेजर आपके पास ये वाला हो जाएगा, है ना, यही दोनों, ये तो सेम है ना मेजर। तो ये रहा भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, अगर कभी आपको H2O और HBr हीट करके गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करा देना, इवन रिएक्शन करा देना। याद रख लो, रिएजेंट को याद रख लो, कौन सा रिएजेंट क्या करेगा। फिर से इवन रिएक्शन होने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। इवन में यही तो होता है, कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ठीक है, और 2 डिग्री है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए रीअरेंजमेंट कराओगे तो भी आपके पास 2 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर ये बगल में यहाँ पे आ जाता है कार्बोकैटायन तो भी 2 डिग्री रहेगा, तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, स्टेबिलिटी बढ़े तभी रीअरेंजमेंट कराना। तो नेक्स्ट स्टेप में हीट गिवन था, तो एक काम हो सकता है, एक बार ये हाइड्रोजन ये वाला इधर जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे ऐसे ये। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाए, ये ए है तो ये वाला बन गया और ये बी है तो ये बी प्रोडक्ट बना देता हूँ। आपके पास बी वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ ऐसे बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए बी प्रोडक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 और 3 ही है ना, 3 ही है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो आपके पास मेजर माइनर कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। बाकी ये वाला अगर आप देख लो तो कभी भी अगर 1 डिग्री आपको दिख जाता है, मैंने क्या बोला, ये 1 डिग्री दिख गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, 1 डिग्री और स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे हीट गिवन नहीं है, हीट आपको गिवन नहीं है, तो ये ऑलवेज हमेशा क्या कर लेगा, SN2 रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक भी कम है तो SN2 फेवर करेगा। तो हमेशा याद रख लें CH3 ऑलवेज हमेशा ये SN2 करेगा। तो और ये TBUONA जो लिखा है ना, एक्चुअल में कैसे होता है, इस तरीके से होता है, देखो बताता हूँ, तो ONA पॉजिटिव होता है, तो एक्चुअल में ये जो आपके पास मिथाइल था ना CH3 आयोडाइड था, तो ये अटैक करता है इधर और इसको बाहर निकालता है, तो आपके पास CO और यहाँ पे C ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये SN2 ऑलवेज करता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड है, नोट करके स्टार बना के लिख लेना। अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए क्लोरीन और यहाँ पे CH3ONA, तो कभी भी ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, केवल ये वाला पॉसिबल है। तो बाकी दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर जो नीट की तैयारी कर रहा है दोस्त, है ना, तो मैंने जो पेपर 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे, 1000 क्वेश्चन कराए थे, 99% क्वेश्चन वही आए थे, सेम आए थे।
प्रूफ दिया हूँ मैं वीडियो पे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो है, प्रूफ है, मैंने वही गया है। और इसका कोई पैसा नहीं लिया था, ऐसा मत सोचना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ मैं, बस ये बताना चाह रहा हूँ जो सही मेहनत करना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो उनको भी एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक्चुअली में मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, है ना। तो ये उस चीज़ में मुझे हेल्प करने की ज़रूरत लगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको और आगे हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं अभी तक कभी भी यूट्यूब पे मैंने पैसा वैसा नहीं लिया। 90 जो डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं 99 रुपीज़ का, है ना, मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जेई और नीट दोनों के लिए, जेई नीट दोनों के लिए। तो किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, आईआईटीएन के द्वारा आपको मिलेगा गाइडेंस, कैसे क्या करना है ना, तो आप ले सकते हैं। और फिर आपको अभी प्लान अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सोचो 2 मंथ में 99% क्वेश्चन वही फॉर्मेट सेम पैटर्न मैच करा दिया, तो आने वाले समय में कुछ बेहतरीन प्लान कर रहे हैं, इस बार 4-5 महीने पहले सारी चीज़ करा देंगे, तो वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी 99 रुपीज़ का आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक दे दूँगा, वहाँ मैसेज करना, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या करना है। थैंक यू एवरीवन।